Hello everyone, welcome to the Macroprocessor and Applications lecture class. In this lecture, we will discuss the stack, input, output and the machine control group of instructions. आज की लेक्चर में हम लोग स्टैक, इनपुट, आउटपुट एंड मशीन कंट्रोल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिस्कस करेंगे. इस ग्रुप में स्टैक, इनपुट, आउटपुट एंड मशीन कंट्रोल ग्रुप इंस्ट्रक्शंस आता है. तो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीज टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस. जो फर्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इस ग्रुप में आता है वो है स्टैक इंस्ट्रक्शंस. तो स्टैक इंस्ट्रक्शंस जो इंस्ट्रक्शंस होगा ये क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा स्टैक को या फिर स्टैक पॉइंटर को अफेक्ट करेगा, इस तरह का इंस्ट्रक्शंस. तो स्टैक इंस्ट्रक्शंस में जो इंस्ट्रक्शंस आता है वो है पुश, पॉप, XTHL एंड SPHL. Let us discuss all these instructions one by one. First type of stack instruction जो है that is push. Push instruction means push the content of the register pair to the stack. तो जैसे ही हम लोग ये push instruction देंगे, ये क्या करेगा, जो भी कंटेंट होगा रजिस्टर पेयर आरपी का उसको ये पुश कर देगा इनटू दी स्टैक. तो पुश के साथ जो ऑपरेंड आएगा वो आरपी आएगा, मतलब रजिस्टर पेयर देना होगा, पुश आरपी. तो जैसे ही हम लोग पुश आरपी इंस्ट्रक्शन देंगे तो जो भी रजिस्टर पेयर आरपी का जो भी कंटेंट होगा उसको ये पुश कर देगा इनटू दी स्टैक. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो इस ग्रुप में आता है वो है पॉप, POP, पॉप. The meaning of this pop instruction is pop the content of the register pair which was saved from the stack. मतलब जैसे ही पॉप इंस्ट्रक्शन देंगे, जो भी रजिस्टर पेयर का कंटेंट है जो पहले से सेव्ड था स्टैक में, वो स्टैक से अब रजिस्टर पेयर में मूव हो जाएगा. मतलब जैसे ही हम लोग पॉप आरपी इंस्ट्रक्शन देंगे तो जो भी आरपी रजिस्टर पेयर का जो भी कंटेंट है जो पहले से सेव्ड था उसको ये मूव कर देगा फ्रॉम द स्टैक टू द रजिस्टर पेयर. मतलब स्टैक से इसको ये मूव करके रजिस्टर पेयर में ले आएगा. नेक्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो स्टैक में आता है वो है XTHL. XTHL का मतलब हो गया कि एक्सचेंज द टॉप ऑफ द स्टैक विथ H and L. मतलब टॉप ऑफ द स्टैक का जो भी कंटेंट्स होगा उसको H और L रजिस्टर पेयर के साथ एक्सचेंज करेगा. ये जो भी L रजिस्टर का कंटेंट होगा उसको ये एक्सचेंज करेगा विद द बाइट्स ऑफ द स्टैक टॉप, और रजिस्टर H का जो भी कंटेंट्स होगा इट विल बी एक्सचेंज विद द बाइट बिलो द स्टैक टॉप. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो स्टैक इंस्ट्रक्शंस में आता है वो है SPHL. तो SPHL का मतलब हो गया मूव द कंटेंट ऑफ द HL पेयर टू द स्टैक पॉइंटर. मतलब जो भी कंटेंट्स होगा HL पेयर का इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द SP रजिस्टर या स्टैक पॉइंटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा HL पेयर का कंटेंट्स. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो इस ग्रुप में आता है वो है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस. इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस में जो इंस्ट्रक्शंस आता है वो है इन, अन, आउट. तो इन इंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया इनिशिएट इनपुट ऑपरेशन, और आउट इंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया इनिशिएट आउटपुट ऑपरेशन. इन इंस्ट्रक्शन के साथ हम लोग पोर्ट एड्रेस भी देते हैं, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग इन के साथ पोर्ट एड्रेस को स्पेसिफाई करेंगे. तो ये क्या करेगा, इट विल दिस मीन्स इनपुट टू द एक्यूमुलेटर फ्रॉम द इनपुट आउटपुट पोर्ट. मतलब इनपुट आउटपुट पोर्ट से ये इनपुट दे रहा है टू द एक्यूमुलेटर. तो जैसे ही हम लोग ये इंस्ट्रक्शन देंगे इन पोर्ट एड्रेस, जो भी डेटा अवेलेबल होगा पोर्ट पे उसको ये मूव कर देगा टू द एक्यूमुलेटर. एंड जनरली आफ्टर द इन इंस्ट्रक्शन द एड्रेस ऑफ द पोर्ट इज़ ऑल्सो स्पेसिफाइड. मतलब इन के साथ पोर्ट का एड्रेस
स्पेसिफाई करना होता है। उसी तरह से नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो आउट पोर्ट एड्रेस, आउट इंस्ट्रक्शन के बाद भी पोर्ट का एड्रेस स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि आउट के साथ पोर्ट का एड्रेस देना होता है। तो जैसे ही हम लोग आउटपुट एड्रेस देंगे, ये क्या करेगा, इट विल आउटपुट फ्रॉम द एक्यूमुलेटर टू द इनपुट आउटपुट पोर्ट, मतलब एक्यूमुलेटर से आउटपुट को ये सेंड करेगा टू द इनपुट आउटपुट पोर्ट। और इन पोर्ट एड्रेस में क्या होगा कि इनपुट आउटपुट पोर्ट से इनपुट आएगा टू द एक्यूमुलेटर, इनपुट आउटपुट पोर्ट से ये मूव करेगा इनपुट को टू द एक्यूमुलेटर। लास्ट जो इंस्ट्रक्शन इस ग्रुप में आता है वो है मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में जो इंस्ट्रक्शंस आता है, पहला इंस्ट्रक्शन है EI, जिसका मतलब हो गया इनेबल इंटरप्ट। तो जैसे ही हम लोग EI इंस्ट्रक्शन देंगे, मतलब जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, जो भी इंटरप्ट सिस्टम है उसको ये इनेबल कर देगा। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो है DI, विच मीन्स डिजेबल इंटरप्ट। तो जैसे ही ये वाला इंस्ट्रक्शन DI एग्जीक्यूट होगा तो इंटरप्ट जो है वो डिजेबल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज़ HLT, विच इज़ फॉर हॉल्ट, ये हॉल्ट के लिए इंस्ट्रक्शन है। जैसे ही हम लोग ये इंस्ट्रक्शन HLT को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये माइक्रो प्रोसेसर को स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज़ NOP, NOP का मतलब हो गया नो ऑपरेशन। तो नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन अगर देंगे, मतलब एग्जीक्यूट करेंगे जैसे ही NOP इंस्ट्रक्शन, तो कुछ भी नहीं होगा, कोई भी काम नहीं होगा माइक्रो प्रोसेसर में। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस आता है इस ग्रुप में वो है CMC, जिसका मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट द कैरी स्टेटस। STC हो गया सेट कैरी फ्लैग। SIM का मतलब हो गया सेट इंटरप्ट मास्क। एंड RIM का मतलब हो गया रीड इंटरप्ट मास्क। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ instructions which come under the machine control, stack and input output group of instructions. So that's all in this lecture. Hope all these instructions are clear to all of you.